क्या आपने कभी बुरी यादों को मिटाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? क्या आपको किसी ऐसे जीव के बारे में पता है जो हमारी त्वचा के नीचे रहता है? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी जैसे दिखने वाले और कितने ग्रह हैं? और क्या आपको ये पता है कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से क्या होता है? ऐसी ही कुछ अमेजिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता से भी दूर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नंबर 10, अगर हम आपसे कहें कि अब किसी और की बॉडी पर किसी और का सिर लग सकता है, तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए साइंटिफिकली पॉसिबल है और हो सकता है आने वाले समय में हेड ट्रांसप्लांट जैसी अनोखी चीज देखने को भी मिले। जी हाँ, सर्जियो कैनावेरो नाम के एक इटालियन डॉक्टर ने हेड ट्रांसप्लांट किया है। इन्होंने अभी तक चूहे, कुत्ते और बंदर के ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट किया है और उनके सारे ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल भी रहे हैं। अब डॉक्टर कैनावेरो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो नर्व्स, स्पाइन और ब्लड वेसल्स को जोड़कर इस असंभव को संभव किया गया है। अगर इंसानों पर भी डॉक्टर कैनावेरो का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो बस फिर उसके बाद आप तैयार हो जाइए किसी और की बॉडी पर किसी और का सिर देखने के लिए। नंबर 9, बहुत से लोगों की लाइफ में जब कुछ गलत होता है तो वो याद उनके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है। यही यादें और डर उस इंसान के लिए जीना तक मुश्किल कर देती है। लेकिन अब किसी को भी इन यादों के साथ या फिर डर के साथ नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्चर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिससे इंसानी दिमाग से डर और बुरी यादों को मिटाया जा सकता है। रिसर्चर्स ने ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये मुमकिन कर दिखाया है। एक साइंटिस्ट की माने तो दिमाग से कुछ खराब यादों को मिटाकर किसी भी व्यक्ति की लाइफ को अच्छा किया जा सकता है और ऐसा करने से उनके दिमाग पर कोई गलत असर भी नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी जो किसी डर, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार है। ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन इसका फायदा तभी है जब इसको सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि किसी के दिमाग से किसी की याद मिटाना सही नहीं है। नंबर 8, 2014 में की गई स्टडी के मुताबिक प्लास्टिक में खाना खाने से या फिर पानी पीने से हमारे जीवन को खतरा हो सकता है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि प्लास्टिक में पाया जाने वाला जीनोएस्ट्रोजन बिस्फेनॉल ए या BPA एक तरह के सिंथेटिक एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, जिससे फर्टिलिटी की समस्या और महिलाओं की यूटेरस में ट्यूमर होने का खतरा होता है। इसके अलावा प्लास्टिक के ज्यादा इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी होता है। साथ ही हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसे खतरे भी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लास्टिक धीरे धीरे इंसानों को मार रहा है और हमें इसका पता भी नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और माइक्रोवेव या ओवन के लिए कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इन अनदेखे खतरों से बचा जा सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और देखते रहिए अमेजिंग फैक्ट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट ने असल जीवन में ज़ॉम्बीज के होने का दावा किया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड में तो ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट पर काफी मूवीज बनी है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में ज़ॉम्बी होते हैं? अगर आप साइंटिफिक थ्योरी पर विश्वास करेंगे तो हाँ, ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। अगर साइंटिस्ट की माने तो एक तरह का पैरासाइटिक फंगाई अगर इंसानों पर अटैक करती है तो ज़ॉम्बी जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये सिम्टम्स उसी तरह के होंगे जैसा हमें फिल्मों में दिखाई देता है। और हाँ, ये ज़ॉम्बीज किसी साधारण मनुष्य को भी ज़ॉम्बी में बदल सकते हैं, क्योंकि अगर ये पैरासाइटिक फंगाई एक इंसान से दूसरे इंसान पर जाएगी तो ये दूसरे इंसान को भी इन्फेक्ट करेगी। तो अब तैयार हो जाइए वाकई में ज़ॉम्बीज को देखने के लिए, क्योंकि अब ये कभी भी हमारे बीच आ सकते हैं। नंबर 6, आपने अभी तक कई तरह के इंसेक्ट्स के बारे में सुना होगा या देखा होगा जो अजीब होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा जानवर या इंसेक्ट के बारे में सुना है जो तब तक खाता है जब तक फट नहीं जाता? चौंक गए ना आप भी सुनकर? दरअसल कैटरपिलर ज़ॉम्बी वायरस कैटरपिलर को टारगेट करता है। इसके बाद कैटरपिलर इतना खाने लगते हैं कि फट जाते हैं। जब ये इन्फेक्टेड कैटरपिलर फटते हैं तो इनसे एक तरह का फ्लूइड निकलता है, जो अगर आसपास के कैटरपिलर पर गिर जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस बीमारी को ज़ॉम्बी वायरस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे ज़ॉम्बी हमेशा खाते रहते हैं और भूखे होते हैं, उसी तरह ये वायरस अपने होस्ट कैटरपिलर को हमेशा खाते रहने पर मजबूर करता है और तब तक मजबूर करता है जब तक इन्फेक्टेड कैटरपिलर फट ना जाए।
शुक्र है कि ये वायरस ह्यूमन को अटैक नहीं करता, नहीं तो सोचिए आप रोड पर चल रहे हो और सामने एक आदमी फट जाए तो कैसा लगेगा। फनी है लेकिन डरावना भी। नंबर 5, रिसर्चर्स की माने तो हमारे लिए जंक फूड या फिर फास्ट फूड उतना ही खतरनाक है जैसे कोई स्लो पॉइजन। जी नहीं, हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन ये 100% सच है। एक स्टडी के मुताबिक चिप्स, बर्गर, ब्राउनी, फ्रेंच फ्राइज ये सब ऐसी चीज है जिससे हमें डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती है। साथ ही ऐसा फूड हमारी बॉडी में रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है। इसके साथ ही हाई कैलोरीज होने की वजह से फैट को भी बढ़ाता है। 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक रिसर्च से ये पता लगा कि जंक फूड खाने से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके अलावा जंक फूड और फास्ट फूड खाने से थकान भी ज्यादा महसूस होती है, और वो इसीलिए क्योंकि इस तरह के खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जिस वजह से पेट तो भर जाता है लेकिन हेल्दी डाइट नहीं मिलती। अब ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी हमारी बात से एग्री करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, कितना अजीब और घिनौना लगता है जब हमारी स्किन के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा चलता है, पर शुक्र है कि हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनकर कि आपकी त्वचा के नीचे कोई पैरासाइट हर वक्त चल रहा है। हुई ना वियर्ड फीलिंग? सोचकर भी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। डायरोफिलारिया नाम का ये पैरासाइट धागे की तरह होता है और बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जा सकता है। इसके साथ ही ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है। रशिया में एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एक महिला की आंख के नीचे अचानक एक दिन हल्का बम्प आ गया। कुछ ही दिन बाद ये नाक के पास पहुंच गया और फिर होठों के पास। जब उस महिला ने डॉक्टर से चेक कराया तो पता चला कि उसकी बॉडी में डायरोफिलारिया पैरासाइट आ गया है और फिर इसको ऑपरेशन करके निकाला गया। पहले ये प्रॉब्लम कुत्तों और बिल्लियों में देखने मिलती थी, लेकिन अब ये ह्यूमंस में भी आ गया है। नंबर 3, 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने ये ऐलान किया कि उन्होंने एक तरह की नैनो टेक्नोलॉजी को तैयार किया है जो मानव शरीर में दवा पहुंचाएगा। रिसर्चर्स की माने तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चूहे के ऊपर सक्सेसफुली ट्राई किया है। मनुष्य की बॉडी में दवा पहुंचाने वाली ये नैनो टेक्नोलॉजी में एक माइक्रोमीटर का इस्तेमाल होगा जो मनुष्य के बालों जैसा पतला होगा। मनुष्य के शरीर में दवा पहुंचाने के लिए नैनो साइज वेसल को दवा से भरकर उसको इन्फेक्टेड एरिया में लगाया जाएगा। इस नैनो टेक्नोलॉजी से इन्फेक्टेड एरिया का भी पता लगाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दिमाग जैसे कठिन पार्ट में पहुंचने में भी सक्षम है, इसलिए इसका इस्तेमाल दिमागी बीमारियों के इलाज में भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स के अंदर जाने में भी सक्षम है। तो है ना ये एडवांस टेक्नोलॉजी का एडवांस इस्तेमाल। अगर आप भी एक टेक्नोलॉजी लवर है तो अभी कीजिए इस वीडियो को लाइक, और आगे भी ऐसी ही नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नंबर 2, जो लोग रिंकल या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से परेशान है उनके लिए एक अच्छी खबर। स्पेनिश यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिडैड कार्लोस III de मैड्रिड और बायोडैन ग्रुप ने 3D बायोप्रिंटर प्रोटोटाइप तैयार किया है जो कि मानव त्वचा की जैसी त्वचा तैयार करेगा। इस आर्टिफिशियल स्किन में फाइब्रोब्लास्ट और प्रोटीन होंगे जो कि स्किन को मैकेनिकल एंड इलास्टिक स्ट्रेंथ देंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी आने के बाद मानव त्वचा वो सबसे पहली लिविंग थिंग बन जाएगी जिसको बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को सभी तरह के टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में इसको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद शायद किसी को अपनी बॉडी में अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। नंबर 1, 2014 में नासा ने घोषणा की थी कि उसने अपने केपलर स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई ऐसे ग्रहों की खोज की है जहां इंसान रह सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ मिल्की वे में 1 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह है। ये 1 अरब जगहों पर मनुष्य, पौधों और उनके जानवर रह सकते हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इन ग्रहों में पानी है या नहीं। यहाँ एक ग्रह केपलर 452b तो बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता है और हमारे सौर मंडल के बाहर पृथ्वी से सबसे सिमिलर ग्रह है। नासा की माने तो यहाँ जीवन है और यहाँ का जीवन पृथ्वी से काफी एडवांस है। तो है ना ये अच्छी खबर, क्योंकि क्या पता कभी हम इस ग्रह पर जा पाए और क्या पता यहाँ हम अपने जैसे दिखने वाले लोगों से भी मिल पाए। तो ये थी 10 अमेजिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज जिनको आज हमने इस वीडियो में दिखाया।
ये सभी ऐसी डिस्कवरीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य फ्यूचर से जुड़ी हुई है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे छूट ना जाए। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।